विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन और सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें विद्यार्थियों से डायरी लेखन करवाने की बात कही गई है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक उसमें दिए गए हैं और डायरी लिखते कैसे हैं। और चूंकि विषय है कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र अनुभवों का प्रलेखन, तो कोविड-19 आप सभी जानते हैं क्या है, इसके दौरान हमारे अनुभव कैसे रहे, इनका प्रलेखन कैसे करेंगे, इन पर डायरी कैसे बनाएंगे, डायरी कैसे लिखेंगे। मैं हूं शैलेंद्र, ज्ञान मंजरी में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि विषय क्या है और किस आधार पर डायरी का मूल्यांकन होगा। जैसा कि इसमें कहा भी गया है कि किसी एक विषय के रूप में इसका मूल्यांकन भी किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। ये है, आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये लेटर है केंद्रीय विद्यालय संगठन का, आप देख सकते हैं। ठीक है, कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र अनुभवों के प्रलेखन विषय। इसमें ये देखिए, अंडरलाइन लाइन में जो लिखा है, अंडरलाइन किया गया है, इसमें ये कहा गया है कि छात्र जो डायरी बनाएंगे, डायरी लिखेंगे, उसे जो है किसी एक विषय के आंतरिक मूल्यांकन में भी जोड़ा जा सकता है और फिर उसके विषय दिए गए हैं। तो आइए सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। डायरी लिखने से पहले ये थोड़ा सा जान लें कि डायरी क्या है। तो डायरी बच्चों दिन प्रतिदिन के अनुभवों का अंकन हम जहाँ भी करते हैं उसे हम डायरी कहते हैं। ठीक है, तो दिन प्रतिदिन के जो हमारे अनुभव होते हैं उनका लेखन ही डायरी लेखन कहलाता है। अब डायरी लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले पृष्ठ के ऊपर, सबसे ऊपर जो है आपको तिथि लिखनी होगी। ठीक है, दिनांक लिखना होगा। दिन और लिखने का समय भी आप लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप स्थान भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि देखिए, डायरी चूँकि अनुभवों का लेखन होता है, अगर हम कहीं समुद्र के किनारे गए हैं घूमने, वहाँ पर डायरी लिख रहे हैं, तो सीधी बात है स्थान का नाम भी उसमें प्रभावशाली सिद्ध होता है। तो आप स्थान का भी नाम लिख सकते हैं। इसे प्रायः सोने जाने से पहले लिखते हैं ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं का उल्लेख हम कर सकें। अधिकांशतः यही होता है कि डायरी लिखने का समय जो है ना, वो रात का होता है। बाकी आप लिख सकते हैं दिन में भी, कभी भी, लेकिन होता यह है कि हमें दिन प्रतिदिन के अनुभवों का लेखन करना है। तो जब पूरे दिन जो अनुभव होगा उसी का हम लेखन करेंगे। तो सोने से पहले बहुत अच्छा टाइम होता है लिखने का। और एक काम और किया जा सकता है, लोग करते हैं कि डायरी का जो भी पृष्ठ होता है, जहाँ पर भी बातें समाप्त होती, वहाँ पर अपना हस्ताक्षर करते हैं ताकि उसे निजी रूप दे सकें। वैसे आप हस्ताक्षर करें ना करें, वो आपकी निजी डायरी है तो है, और उसमें जो है आप के ही अनुभवों का लेखन है। डायरी लिखते समय सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। ये तो सभी तरह के लेखन में आवश्यक होता है। डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त होने चाहिए, बहुत अधिक लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार जो साहित्यिक डायरी होती हैं, कई बार जो लेखक डायरी लिखते हैं, उनके तो पृष्ठ काफ़ी लंबे हो जाते हैं। चूँकि अनुभवों का लेखन है, अनुभवों का अर्थ ये भी होता है कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का, किसी भी व्यक्ति का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसी का लेखन करते हैं। तो ये बड़ा भी हो सकता है। और अपने अनुभवों को स्पष्टता से व्यक्त किया जाना चाहिए। ये तो सीधी सी बात है, स्पष्ट सी बात है।
डायरी में स्थान और तिथि का जिक्र होना चाहिए, मैं इसके पहले ही बात कर चुका हूँ। अपना विश्लेषण, समाज आदि पर प्रभाव और निष्कर्ष दर्ज होना चाहिए। देखिए, निष्कर्ष इत्यादि की तो मैं बहुत बात नहीं करता हूँ, लेकिन यह है कि समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, आप पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों का भी जिक्र डायरी में होना चाहिए। अब देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन या सीबीएसई ने हमें कौन कौन से टॉपिक दिए हैं और उन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है द चैलेंजेस फेस्ड एंड दियर सॉल्यूशंस। कोविड-19 महामारी के दौरान हम लोगों ने किन चुनौतियों का सामना किया है, किन चैलेंजेस का सामना किया है और उनका समाधान क्या हो सकता है, इस पर आपको लिखना है। तो आप देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, आप कहीं खरीदारी के लिए भी उस तरीके से नहीं निकल पा रहे हैं, किसी पर्यटन स्थल का भ्रमण भी नहीं कर सकते हैं, बाहर किसी भी प्रकार की यात्राओं पर लगभग प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त आप मनचाहा खाना खाने के लिए बहुत सारी बातें हैं और तरह तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं कि अब देखिए ऑनलाइन टीचिंग आ गई है ना। तो ये तरह तरह की जो चुनौतियां आई हैं कि हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, हमारा खाना, हमारी शॉपिंग, जितनी भी चीज़ें प्रभावित हो रही वो हमारे लिए चुनौतियां हैं। उनका समाधान क्या हो सकता है? जैसे पढ़ाई का समाधान हुआ ऑनलाइन टीचिंग से, लेकिन वास्तव में समाधान हुआ नहीं है पूरी तरीके से, है ना। बहुत ही सीमित क्षेत्र में ही ये कार्य प्रभावी हो पा रहा है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आती हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है, यह समाधान किस ढंग से किया जा रहा है या किस ढंग से किया जा सकता है, ये पहला टॉपिक है, इस पर आप लिख सकते हैं। दूसरा है द न्यू स्किल्स हॉबीज़ डेवलप्ड। हमारे इस कोविड-19 महामारी के दौरान कौन कौन सी स्किल्स डेवलप हुई, कौन कौन सी हॉबीज़ डेवलप हुई, अर्थात कौन सी दक्षताएं हमने प्राप्त की और कौन से नए नए शौक़ हमने पाल लिए, है ना। तो इन पर आपको लिखना है। बहुत सारे लोग देख लीजिए वीडियोस बनाने लगे, है ना, यूट्यूब वगैरह पर, या फिर बहुत सारे लोग डायरी ही लिखने लगे या फिर कुछ कहानी इत्यादि यानी लेखन का कार्य करने लगे। कुछ लोग पढ़ाई से मुंह मोड़ चुके थे, पढ़ाई का अर्थ है किस्से, कहानियाँ, उपन्यास, तो वो पढ़ रहे हैं, या फिर कोई घर में रह कर के योग शुरू कर दिया है, या फिर मूवीज़ देख रहे हैं, है ना, फिल्में देख रहे हैं, या फिर चित्रकारी कर रहे हैं, या फिर किताबें पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो बहुत सारी नए नए रुचियां आपकी विकसित हुई हैं, आप वो शौक़ पूरा कर रहे हैं, वो हॉबीज़ पूरा कर रहे हैं। और स्किल्स, दक्षताएं कौन कौन सी आपके अंदर उत्पन्न हुई, डेवलप हुई, उनका विकास हुआ। आप देख लीजिए, जैसे मैं अपनी ही बात करूं, वीडियोस मैंने बनाना सीख लिया, है ना। आप भी इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें सीखे होंगे, या भी डायरी लिखना सीख लेंगे, डायरी लिखेंगे, है ना, कविताएं लिखना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप के अंदर स्किल्स डेवलप्ड हुई होंगी, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं। द चेंजेस इन द डेली शेड्यूल्स। डेली शेड्यूल्स जो हमारे रोज़ के शेड्यूल था, रोज़ का जो हमारा कह लीजिए कार्यक्रम हुआ करता था, तय कार्यक्रम हुआ करता था, उसमें बदलाव आए हैं। आप देख लीजिए, पहले आप प्रातः उठते थे, मंजन ब्रश इत्यादि करके तैयार हो करके विद्यालय जाते थे, विद्यालय से लौट कर के आते थे, होमवर्क पूरा करते थे या खेलने जाते थे। उसके बाद ये सारा आपका शेड्यूल होता था, रूटीन होता था। अब क्या हो गया है कि आपको विद्यालय नहीं जाना है ना। सुबह हो सकता है आप देर से उठ रहे हों, है ना, या लापरवाही करते हों, देर से उठते हों, या फिर सुबह उठ करके योगा करते हों, ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी उठते हों। और
तरह तरह के इस तरीके, चूँकि आपने रुचियों का विकास किया, उनको पूरा करने के लिए आपका पूरा रूटीन चेंज हो गया है। आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, कहीं प्रतिदिन जाते रहे होंगे, है ना। तो आप जो शेड्यूल चेंज हुआ है आपका, उसके बारे में आपके क्या अनुभव हैं उसे लिख सकते हैं। हाउ मैनी वुड, गलत लिख गया है, वुड होना चाहिए, ठीक है। तो जो है यानी कि आप भविष्य के लिए कैसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे तैयार हो रहे हैं, तो इस पर भी आप अपने अनुभव लिख सकते हैं कि हम अपने जो भी हमारा भविष्य आने वाला है, भविष्य आने वाले का है क्या मतलब है कि कोविड-19 महामारी के बाद का जीवन कैसा होगा, हमारा ये संसार कैसा होगा, कितने परिवर्तन आएंगे या कितने परिवर्तन आप लोग महसूस कर रहे होंगे, है ना। तो हम उसके लिए कैसी तैयारी कर रहे हैं, इस पर भी आप लिख सकते हैं। एनी अदर एक्सपीरियंस दे वुड लाइक टू डॉक्यूमेंट, अगर और भी कोई अन्य आपके अनुभव रहे हैं तो आप उनका भी लेखन कर सकते हैं, उनका प्रलेखन कर सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन आप कर सकते हैं। तो ये थे विषय जिन पर हमने संक्षेप में चर्चा की, और आप इनको लिखिएगा और कैसा अनुभव रहा ये हमें बताइएगा आप लोग, है ना। और अगर कोई और संशय हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की। विद्यार्थियों, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने और CBSE बोर्ड ने भी अपने नोटिस में कहा है कि जो भी आंतरिक मूल्यांकन होता है विद्यालयों का, उसमें जैसे आप प्रैक्टिकल देखते हैं या प्रोजेक्ट वर्क देखते हैं, असाइनमेंट वगैरह देखते हैं, तो उसमें क्या है कि उसे आंतरिक मूल्यांकन में जोड़ा जाता है ना। 20 में से आपको कितने नंबर मिलते हैं 12th क्लास में, या फिर जो 10th क्लास में भी है, तो या फिर अन्य कक्षाओं में भी जो आंतरिक मूल्यांकन होता है विद्यार्थियों का, उसमें किसी एक विषय के रूप में इसे जोड़ा जाएगा, उसमें अंक दिए जा सकते हैं आपको, इसलिए ये ज़रूरी भी है। तो मैं यही कहूँगा कि सभी विद्यार्थी डायरी अवश्य लिखें, और उसे अपने विद्यार्थियों का अपने शिक्षक का सहयोग भी ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और लिखें अवश्य। लेखन कला का भी विकास होगा, और ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन या इनकी जो मंशा है उस पर भी हम काम कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। आपको कैसा लगा बताइएगा। धन्यवाद।